I, Senator Dilawar Khan, to move under Rules 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, the election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan be dispensed within order to enable the House to discuss and pass a resolution. यही सर आपसे रिक्वेस्ट है. Those who are in favor of the resolution में से aye. Aye. Those against the resolution में से no. I think the ayes have it. The motion is carried. सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद 2 बार मंजूर. ऐवान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई. निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने आने के बाद करारदाद दोबारा पेश की गई. दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर. करारदाद दिलावर खान ने पेश की. मौक़िफ़ इख्तियार किया. JUI के अरकान पर हमले हुए. मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ. ANP के इमल वली खान को भी तशवीश है. खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए. अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है. इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है. सेनेट कहता है मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनकाद न किया जाए. 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए. सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है. इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे. जनाब चेयरमैन के वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और रोजाना बमबारियां होती थी बरतानिया में. उन्होंने इलेक्शन अपना डिले किया. रोजाना हम अमेरिका में जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी. क्या उन्होंने अपना इलेक्शन डिले किया? बात ये है जो हमें ये ताने दे रहे हैं, ये 2008 में क्यों नहीं बोला, 2013 में क्यों नहीं बोला? तब भी बोलते ना कि इलेक्शन डिले करो. तो भाई बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात 2008 में इससे ज़्यादा ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थे. उसके बावजूद इलेक्शन हुआ. सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत. कहा, मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ. मुल्क में सिक्योरिटी की हालत ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे. क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शन मुलतवी किया? मौसम का बहाना बनाया जाता है. ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है. क्या पाकिस्तान आईनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाएगा? इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूरी के वक्त सेनेट इजलास में अजब सूरत हाल. 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 हाजिर थे. 10 मेंबरान ने करारदाद की हिमायत की. मुस्लिम लीग नून समेत 2 अरकान की करारदाद की मुखालफत. निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की शदीद मुखालफत की. पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार किए रखी. इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे. इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया. ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इंतखाबी शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकता. पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद की हिमायत नहीं की. हमारा मौक़िफ़ वाज़े रहा है, इलेक्शन होने चाहिए. रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा, बहरामंद तंगी की मुखालफत वाज़े नहीं थी तो होनी चाहिए थी. सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे. इंतखाबात के हवाले से मुल्क में आइन और कानून है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है. बहुत सी जमातें इलेक्शन से पीछे हट रही थीं. हमने इलेक्शन का मुतालबा किया. सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए, आज नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे. पूरा मुल्क 5 साला नाअहली के कानून से खुश है. किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया. चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह केस पर भी सवालात उठा दिए. कहा, समीउल्लाह केस में 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दिया? क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है? मखदूम अली खान एडवोकेट ने कहा, किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता.
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं। कागजात नामजदगी में जाती मालूमात दें और अहल हो जाएं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, अदालत फैसला दे, नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत को मुख्तलिफ आईनी सवालात का तयन करना होगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये सियासी जमातें सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी नफरत, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हमें पुरानी और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर जलसे में सियासी हरीफों पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो तनख्वाहें डबल कर देंगे। गरीब आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। पंजाब की खवातीन को दरपेश मसाइल का भी इदराक है। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग की गई है। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मुताबिक फायरिंग से अलामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद हो गए। हमलावर मौका से फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। अलामा मसूदुर रहमान उस्मानी मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुन्नी उलमा काउंसिल थे। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में समाअत जारी। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज खत्म। कराची में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, अरसलान खालिद के कागजात भी मंजूर। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को NA 241 से इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत मिल गई। बशारत राजा और आतिफ खान भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। काफ लीग के साथ भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। ज़राए के मुताबिक IPP 20 कौमी और 44 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। नून लीग 3-4 सीटों से ज्यादा पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। काफ लीग 4 कौमी और 8 सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग सिर्फ सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, तारिक बशीर चीमा की सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए राजी। उधर IPP के सईद अकबर नवानी का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द पर समाअत। एहतसाब अदालत ने वफाकी वजीर का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर के भाई फैसल अमीन गंडापुर और वालिद अमीन गंडापुर की भी 11 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तीनों के खिलाफ मुकदमात की तफसील भी तलब कर ली। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से आने वालों की कोविड टेस्टिंग शुरू। कौमी इदारा बराए सेहत ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को 40,000 कोविड टेस्टिंग किट्स फराहम कर दी। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। स्टॉक मार्केट को झटका। दौरान ट्रेडिंग खबर आते ही अचानक स्टॉक मार्केट 881 पॉइंट्स तक गिर गई। 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। सूबाई वज़रा के हमरा फलाह आमा के 40 तरजीही मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का तमाम अवामी मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल
रावलपिंडी का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। कायम मकाम डीजी FIA सैफुल्लाह पराचा को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक कायम मकाम डीजी FIA की तैनाती का नोटिफिकेशन चंद घंटों बाद वजारत दाखिला ने वापस ले लिया। मोहसिन बट को दोबारा डीजी FIA तैनात किए जाने का इम्कान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10, देही इलाकों में 14 घंटे तक पहुंच गया। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 14,400 मेगावाट, बिजली की पैदावार 8,100 मेगावाट है।